Hello everyone. So today we are going to learn about decomposition reactions. Decomposition reaction क्या होती है? जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. अगर इसे केमिकली लिखें देन A breaks down into B plus C और A is breaking down into B plus C plus D. सो कितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप से हो सकती है. हीट या थर्मल डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे. एंड सनलाइट या फोटोलिसिस मींस लाइट. सनलाइट भी हो सकती है और कोई लाइट भी हो सकती है, तो हम कहेंगे कि ये फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन है. लाइट सनलाइट भी हो सकती है एंड दूसरी कोई भी लाइट हो सकती है. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. हीट या थर्मल डिकम्पोजिशन मींस डिकम्पोज होना, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स में डिवाइड होना हीट की वजह से. हीट को हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, हीट वाले डिकम्पोजिशन को. सो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है फेरस सल्फेट का. फेरस सल्फेट इज FeSO4 .H2O. .H2O का मतलब होता है या ये 7H2O है. ये फेरस सल्फेट है, Fe फेरस एंड SO4 सल्फेट. Fe एक मेटल है एंड SO4 एक नॉन मेटल है. सो ये एक सॉल्ट हुआ. आपको ध्यान रखना है कि जब एक मेटल एंड नॉन मेटल साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, और वाटर का इस मॉलिक्यूल, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ ऐड हैं. सो देखिए ये क्या हो रहा है. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, या आप नोट कर लीजिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना. ये फेरस सल्फेट पहले क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं. फेरस सल्फेट किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल की फॉर्म में है. और ये जो किसी भी सॉल्ट के साथ या किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड के साथ अगर वाटर अटैच होता है तो वो जो सब्सटेंस है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होगा. आपको ध्यान रखना है, या तो कोई भी सॉल्ट हो. सॉल्ट मतलब मेटल एंड नॉन मेटल, जैसे फेरस मेटल है एंड एस सल्फेट नॉन मेटल है. सॉल्ट हो गया, कोई भी कंपाउंड हो गया, सब्सटेंस हो गया. इसमें जब वाटर प्रेजेंट होता है तो वो वाटर क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मतलब जब किसी भी सॉल्ट कंपाउंड या सब्सटेंस के साथ वाटर ऐड होगा, जैसे यहाँ पर वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स ऐड हैं, तो वो उस सॉल्ट कंपाउंड या सब्सटेंस को क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. सो इस वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यहाँ पर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है किसके साथ? फेरस सल्फेट के साथ. तो जैसे ही फेरस सल्फेट इस वाटर के साथ अटैच होगा तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा? क्रिस्टल की फॉर्म में. क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा. और इसी वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये आपको याद रखना है. सो ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल की फॉर्म में है, ठीक है, इसे फेरस सल्फेट हाइड्रेट भी बोलते हैं क्योंकि वाटर है इसके साथ. इसको जब हीट करते हैं तो वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, वाटर उड़ जाएगा और उसके बाद कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा एंड फेरस सल्फेट एनहाइड्रस बन जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा. तो इस रिएक्शन को हम बहुत अच्छे से देखते हैं. देखिए ये फेरस सल्फेट 7H2O था, है ना. ये 7H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये फेरस सल्फेट है, वो वाला फेरस सल्फेट है जिसके साथ वाटर है. ये किस कलर का है? फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का है, ठीक है. ये ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है. एंड इस ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को क्रिस्टल किसने बनाया है? क्रिस्टलाइन किसने करा है इसको? इस वाटर ने इसको क्रिस्टलाइन कर दिया है, ठीक है. और ये जो फेरस सल्फेट है जिसके साथ वाटर है, हाइड्रेट वाला जो है, इसको हम ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं. ये आपको याद रखना है कि ग्रीन विट्रियोल क्या होता है. ग्रीन विट्रियोल इस फेरस सल्फेट जिसके साथ वाटर है. फेरस सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, वाटर इसके साथ, इसलिए हाइड्रेट या आप हाइड्रेट भी बोल सकते हैं. सो ये क्रिस्टल की फॉर्म में है. तो ये हम रिएक्शन लिख लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है.
किस फॉर्म में दिख रहा है, क्रिस्टल की फॉर्म में सल्फेट है ना। और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, डॉट लगाना है, प्लस नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है, डॉट लगाना है, ठीक है। ये डॉट लगाना है साथ में, जैसे ये डॉट लग रहा है ना यहाँ पर, इस तरीके से आपको डॉट लगाना है। इसको हीट करेंगे तो हीट क्या हुआ, हीट कैटलिस्ट हुआ, एंड इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस सल्फेट में, FeSO4। और हीट करा तो वाटर क्या हो गया, वेपर बन के उड़ गया है, ठीक है। तो अब ये फेरस सल्फेट, ये भी फेरस सल्फेट है, लेकिन वाटर रिमूव हो जाने की वजह से ये फेरस सल्फेट पहले क्रिस्टल की फॉर्म में था और ग्रीन कलर का था, अब ये फेरस सल्फेट कैसा हो गया है, वाइट अपीयरेंस हो गया। और ये सिर्फ अब फेरस सल्फेट है, दिस इज ओनली फेरस सल्फेट, ठीक है। आपको इसके आगे प्लस H2O लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहा था तो वाटर क्या हो गया है, रिमूव हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, वापस जब इसे हम कंटिन्यूस हीट करेंगे तो ये भी कैटलिस्ट ही है, तो अब फेरस सल्फेट को अब हीट कर रहे हैं वाइट कलर के पाउडर को, एंड अब क्या होगा, हमें मिलेगा Fe2O3, ये भी सॉलिड है हमें पता है। Fe2O3 इज फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड बना, एंड ये फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एक ऐसे कलर का हो गया, अब रेड कलर का हो गया है। गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस है प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये भी एक गैस है। सो सबसे पहले हमने क्या करा, फेरस सल्फेट हाइड्रेट जो था, फेरस सल्फेट के साथ कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के, 7, यानी फेरस सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है और 7 मॉलिक्यूल वाटर के। तो ये क्रिस्टल है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें पता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7H2O है। इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके के फेरस सल्फेट में, वाइट कलर का फेरस सल्फेट। और वाटर क्या हो गया, वाटर तो हीट करा, रिमूव हो गया, फिर इसको फर्दर हीट करेंगे, प्रोसेस तो हीटिंग का ही चल रहा है ना, एंड फर्दर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड रेड कलर का है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। सो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपको ध्यान रखना है ग्रीन विट्रोल क्या होता है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, एंड ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट ये आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। सो ये हम थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे। थर्मल डिकम्पोजिशन में जब हमने यहाँ टेस्ट ट्यूब ली थी, और टेस्ट ट्यूब में ही हमने ये वाली जो पूरी हमारी रिएक्शन है ना, ये सारी जो रिएक्शन है, फेरस सल्फेट को हाइड्रेट को हमने हीट करा, एंड फिर वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, वाटर रिमूव हो गया, एंड ये जो भी प्रोडक्ट बने, ये वही वाली रिएक्शन है। आपको रिएक्शन कैसे करनी, देखिए यहाँ जो टेस्ट ट्यूब है ना, वो टेस्ट ट्यूब डायरेक्ट इनकी मुंह की साइड पर नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तो दूर रखना है। और वाफ्टिंग करनी है, वाफ्टिंग मतलब धीरे धीरे जो गैस रिमूव हो रही है ना, इसको धीरे धीरे आपको स्मेल करने की कोशिश करनी है, लेकिन टेस्ट ट्यूब का मुंह अलग रखना है, धीरे धीरे हाथ से आपको इस गैस को अपनी तरफ लाना है ताकि आप उसे स्मेल कर सकें। सो आप समझ गए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल कब होंगे, जब 7H2 होगा, और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल कब नहीं होंगे, जब इसको एक बार हीट कर देंगे एंड वाटर क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, तो वाइट कलर के पाउडर में आ जाएगा। सो स्मेल क्या करना है, देखिए दो गैसेस थी SO2 एंड SO3, हमें SO2 गैस ही स्टडी करनी है। सो SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है, नॉन फ्लेमेबल है, एंड सफोकेटिंग ऑर्डर आती है। सफोकेटिंग ऑर्डर मतलब जैसे कोई चीज़ जल रही है उस तरीके की स्मेल आती है सल्फर डाइऑक्साइड की। ये एक एग्जाम्पल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। आपने पहले कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में स्टडी करा है, ये एक सॉलिड है, एंड आपको नीचे नाम लिखना है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लाइम स्टोन। इसे मेटल कार्बोनेट भी बोलते हैं, एक्शेल में होता है। इसे वापस हीट की फॉर्म से डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे ए, ठीक है, ए ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हीट क्या हुआ, कैटलिस्ट हुआ, तो हमारा यहाँ पर डिकम्पोजिशन थर्मली चल रहा है, हीट से ही चल रहा है, तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, एंड इट विल ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विक लाइम plus it form carbon dioxide gas. So this is solid
एंड CO2 इज गैस। आपको नीचे नेमिंग कर देनी है तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सो ये हमारा बनेगा रिएक्टेंट A था एंड प्रोडक्ट क्या बना B एंड C। सो जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ये लाइम या क्विक लाइम कहलाता है, इसको लाइम भी बोलते हैं। कैसे ये जो वाइट वॉश होता है चूना पाउडर, आपको ध्यान होना चाहिए। एंड इसके बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन एक यूज़ है सीमेंट फॉर्मेशन में, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सीमेंट फॉर्मेशन। सो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे करके कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब ब्रेक डाउन करते हैं या थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो एक तो गैस निकलती है, बताइए कौन सी गैस है, और एक ऐसा सब्सटेंस निकलता है, दिस इज अ सब्सटेंस, ठीक है। आप इसे सॉल्ट भी बोल सकते हैं। देखिए एक मेटल है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। सो पूछ सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं तो एक गैस निकलती है, बताइए गैस कौन सी है। पूछ लेंगे कि XYZ गैस का नाम बताओ। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा एक सब्सटेंस है, ऐसा एक सॉल्ट बनता है जो सॉल्ट सीमेंट मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। तो आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है और आपको ये रिएक्शन लर्न होनी चाहिए। सो ये हमारा टेस्ट ट्यूब में किस तरीके से हम ये सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो बाहर जो गैस निकल रही है दैट इज CO2। आपको CO2 की टेस्टिंग पता है कि CO2 कैसे पता लगेंगे कि यहाँ पर CO2 निकल रही है। CO2 के साथ अगर आप, ये पहले हम स्टडी कर चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। ये वाला रिएक्शन थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन। कंफर्मेटरी टेस्ट है CO2 का भी एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी। नेक्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन में जो हमारा एक इक्वेशन आ रही है, एग्जाम्पल आ रहा है, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी कर रहे हैं और हम एक इक्वेशन भी हमें लिखनी है। तो इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं एक बार। लेड ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेड नाइट्रेट NO3, लेड नाइट्रेट ये सॉलिड है और इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। It will form lead, this is lead Pb and oxide, this is solid, and 4NO2, NO2 is a gas and ये गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। This is lead oxide। जनरली हमें नेम पता होता है लेकिन हम नहीं लिखते, तो आपको लिखना ज़रूरी है। मैं कभी नहीं भी लिखूँ तो आपको लिखना है कि आपको नाम याद है बट आपको लिखना है। एंड और क्या प्रोडक्ट बन रहा है साथ में, और प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन गैस। सो ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये वाली एक और इक्वेशन है। एंड क्या क्या हो रहा है ब्रेक डाउन होकर के, देखिए लेड ऑक्साइड बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। सेम इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पर सेम है, ठीक है। पहले अगर आपने यहाँ पर इस जगह पर अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था ब्रेक डाउन करने के लिए, सेम प्रोसेस है। पहले आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था तो हमारा CO2 निकला था। अब आपने क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट ले लिया। तो जब आपने लेड नाइट्रेट ले लिया तो क्या कौन सी गैस निकलेगी, एक तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी और एक NO2 गैस निकलेगी। दो तरीके की गैस निकल रही है, ठीक है। लास्ट टाइम पर किया था, कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट टाइम पर किया था तो कैल्शियम कार्बोनेट इधर डाला था हमने टेस्ट ट्यूब में तो CO2 गैस निकल रही थी और ये CO2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। एंड नेक्स्ट जो हमने इक्वेशन ली है उसमें हमने लेड नाइट्रेट को हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में रखा है तो कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन, दो गैस निकलेगी। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगी उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डीप रेड ऑरेंज कलर की गैस होती है। इसका कलर कैसा होता है, रेड एंड ऑरेंज कलर की गैस निकलती है और पॉइजनस है वो गैस लेकिन फ्लेमेबल नहीं है। अब यहाँ पर दो गैसेस आ गई, देखिए एक तो हमारे पास NO2 है और एक हमारे पास O2 है। दोनों की टेस्टिंग है। NO2 की क्या टेस्टिंग है, एक तो इसका कलर रेड ऑरेंज है तो वैसे ही देखकर पता चल जाएगा कि NO2 है और ये फ्लेमेबल नहीं है। एंड ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज फ्लेमेबल।
सो ऑक्सीजन टेस्ट ट्यूब में NO2 थोड़ा नीचे रहेगी एंड ऑक्सीजन तेज़ी से बाहर निकल जाएगी। सो हम टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ टेस्टिंग याद रखनी है। हमने कौन कौन सी गैसेस की टेस्टिंग अभी तक लर्न कर ली है। हमने टेस्टिंग लर्न कर ली है CO2 की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली, क्या बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड हमने SO2 की टेस्टिंग कर ली है कि ये एक पंजेंट या सफोकेटिंग स्मेल देता है। NO2 की हमने स्टडी कर ली है कि ये रेड एंड ब्राउन कलर की होती है एंड फ्लेमेबल नहीं होती बट लिटिल बिट पॉइजनस होती है ना। एंड ऑक्सीजन का हमने क्या टेस्ट करा है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कंबशन में, मीन्स ऑक्सीजन फ्लेमेबल गैस है, बस फ्लेमेबल नहीं मीन्स हेल्प्स इन कंबशन, जलाने में हेल्प करती है। सो ये हमारी टेस्टिंग हो गई है। इसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आते हैं, मतलब ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सेम ब्रेक डाउन होगा बट किसकी हेल्प से होगा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो हमने यहाँ पर वाटर रखा है और वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, हमारी कैटेलिस्ट हुई। यहाँ पर हमें सिंपल एक प्लास्टिक का मग लेना है एंड प्लास्टिक के मग में नीचे जो दो हमें होल्स करने हैं एंड इन होल्स में इलेक्ट्रोड डालने हैं कार्बन के। ग्रेफाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड कार्बन के 2 रोड डाल देंगे। इन दोनों रोड को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, प्लस माइनस। एनोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड कैथोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इन टर्मिनल्स के ऊपर 2 उल्टी टेस्ट ट्यूब्स लगा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इस पूरे के पूरे बीकर में वाटर भर देंगे एंड वाटर भरने के साथ ही वाटर में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 क्यों डाल रहे हैं हम लोग, बिकॉज H2SO4 हेल्प्स इन डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर के डीकम्पोजिशन में हेल्प करता है। ब्रेक डाउन करने में वाटर को। एंड आपको पता है कि वाटर किससे मिलकर बना है, वाटर मिलकर बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो हम देखते हैं रिएक्शन कैसे हो रही है। सो यहाँ पर हमने दोनों टेस्ट ट्यूब लगा दी है एंड एक टेस्ट ट्यूब को हमने पॉजिटिव या एनोड साइड से जोड़ दिया, ये हमारी बैटरी है, और एक टेस्ट ट्यूब को हमने नेगेटिव या कैथोड टर्मिनल से जोड़ दिया है। सो इस वाले जो टेस्ट ट्यूब है जो एनोड से जुड़ी हुई है, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड से जुड़ा हुआ है वहाँ पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड डाला और वाटर को ब्रेक डाउन कर देगा। वाटर कैसे ब्रेक डाउन होगा, देखिए ये वाटर है एंड इट विल ब्रेक डाउन इनटू, वाटर तो लिक्विड है हमें पता है, 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। हाइड्रोजन हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि हाइड्रोजन जब मेटल के साथ होता है तो नॉन मेटल जैसे बिहेव करता है और नॉन मेटल के साथ होता है तो मेटल जैसे बिहेव करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कैसे बिहेव करेगा, जैसे हाइड्रोजन एक मेटल है और ऑक्सीजन तो हमेशा क्या होता है, नॉन मेटल ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्यों मेटल जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि अभी किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, अभी ऑक्सीजन के साथ है इसलिए ये मेटल जैसे बिहेव कर रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। सो मेटल पे हमेशा पॉजिटिव का चार्ज रहता है और नॉन मेटल पर हमेशा नेगेटिव का चार्ज रहता है। अब क्या होगा कि यहाँ पर H2SO4 की वजह से वाटर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है, किसमें, H2SO4 ने वाटर को, तो अब यहाँ पर H2SO4 भी एक कैटेलिस्ट है, ठीक है, H2SO4 भी एक कैटेलिस्ट है और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, कैटेलिस्ट है, दोनों ही कैटेलिस्ट है, क्योंकि रिएक्शन को करवाने में हेल्प कर रही है, बट रिएक्शन में कहीं भी कंज्यूम नहीं हो रही है, वो बस रिएक्शन करवाएगी। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वाटर ब्रेकडाउन हो गया है और गैसेस बन गई हैं। अब आप देखिए कि ये साइन कौन सा था, एनोड पॉजिटिव का साइन था, तो पॉजिटिव की तरफ क्या अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव ही अट्रैक्ट होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से नेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन इज नेगेटिव, ऑक्सीजन गैस इज नेगेटिव। सो ये जो नेगेटिव गैस है ना, ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगी, क्योंकि वाटर अब गैस में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, वाटर धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होने लग गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गई है। तो ये
ऑक्सीजन किधर आ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ। एंड ये वाला जो टर्मिनल था है ना, चार्ज यहाँ पर कैथोड पर कौन सा था, नेगेटिव। सो यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से क्या अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। तो हाइड्रोजन कहाँ पर आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी नेगेटिव की तरफ। ऑक्सीजन पर क्या चार्ज था, नेगेटिव, इसलिए वो किसकी तरफ आई, पॉजिटिव की तरफ। और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इसलिए वो किसकी तरफ आ जाएगा, इसलिए वो आ जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर अलग अलग अमाउंट में गैसेस इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने वाटर का ब्रेकडाउन कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी एंड H2SO4 की हेल्प से। आप चाहें तो आप दूसरा कोई भी एसिड डाल सकते हैं। एंड अब आपको देखना है कि दोनों केसेस में क्या हो रहा है, दोनों केसेस में गैसेस इकट्ठी हो गई है। अब आपको एक और फैक्ट ध्यान में रखना है। आप देखिए कि कौन सी गैस ज़्यादा इकट्ठी हुई है, कैथोड की तरफ ही ज़्यादा गैस इकट्ठी हुई दिख रही है। देखिए यहाँ तो ये इतना सा अमाउंट है ना, ये इतना सा अमाउंट है, लेकिन यहाँ पर इतना अमाउंट है, जस्ट डबल। तो कैथोड की तरफ, कैथोड जिसका साइन क्या था, नेगेटिव, वहाँ पर गैस कैसी इकट्ठी हुई है, जस्ट डबल। ठीक है, और कौन सी गैस है हमें पता है कि नेगेटिव की तरफ तो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव चार्ज किसका था, हाइड्रोजन गैस का था। सो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो गई है। सो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, तो वो तो हम लिख सकते हैं दैट एट एनोड terminal oxygen is stored and at cathode terminal hydrogen is stored and hydrogen is stored in double amount। क्यों डबल अमाउंट में स्टोर है, क्योंकि हमारे रिएक्शन में भी जब ये जो वाटर था ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो देखिए ऑक्सीजन तो 2 ही है, जस्ट 2, एंड हाइड्रोजन कितनी है, 2 इंटू 2 कितनी हो गई, हाइड्रोजन डबल हो गई ना, जस्ट हाइड्रोजन के तो 4 हो गए और ऑक्सीजन के कितने अभी 2 ही हैं, तो हाइड्रोजन जस्ट डबल है ऑक्सीजन से, इसलिए हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठी हो जाएगी। नाउ सनलाइट का डिकम्पोजिशन देखते हैं हम, या इसे हम बोल सकते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, लाइसिस मतलब तोड़ना, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इसे इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन करना। वैसे ही फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, या इसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सनलाइट है और एक चाइना डिश है। चाइना डिश कुछ नहीं है, जस्ट आपकी चीनी की एक डिश होती है, और यहाँ पर हमने सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, ये भी एक सॉल्ट होगा, बिकॉज सिल्वर एक मेटल है एंड क्लोराइड क्या है, एक नॉन मेटल है। सो इसका जो कलर होता है वो एकदम वाइट कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, वाइट होता है। सिल्वर क्लोराइड इज वाइट। तो सिल्वर क्लोराइड का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2AgCl। वैसे AgCl ही होता है, Ag सिल्वर है एंड क्लोरीन जो है, क्लोराइड क्लोरीन है, बट क्लोराइड क्यों बोला है, या आपने थोड़ा सा 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्लोराइड इसलिए बोला है क्योंकि ये 2 है ना, ये 2 है, तो ये 2 सिल्वर के लिए भी अप्लाई हो रहा है और क्लोरीन के लिए भी अप्लाई हो रहा है। इसे ब्रेक डाउन करते हैं सनलाइट में। तो सन क्या हुआ, सन कैटलिस्ट हो गया, सनलाइट क्योंकि इसकी वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अभी ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये कैसे कलर का है, वाइट कलर का है, वाइट कलर का पाउडर है। एंड जब इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिल्वर अलग, ये दिस इज अ सॉलिड, सिल्वर क्लोराइड इज अ सॉलिड, तो सिल्वर अलग, ठीक है, सॉलिड है, और क्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक है। आपको पता है ना कि हम अगर फ्रंट की साइड में 2 लगाते हैं, इसका मतलब इस तरीके से 2Ag, ठीक है, और क्लोरीन लगाते हैं, इसका मतलब इन्होंने गैस बना रखी है, ये गैस है, ठीक है। तो फ्रंट में लगाएंगे मतलब गैस नहीं है बट 2 एटम है, एंड बैक साइड में लगाएंगे मतलब मॉलिक्यूल तो है, मॉलिक्यूल तो ये भी है और मॉलिक्यूल ये भी है, बट फ्रंट में लगाने का मतलब गैस नहीं होता, एंड बैक साइड में लगाने का मतलब होता है ये गैस है। सो क्लोरीन इज अ गैस। सो सनलाइट की वजह से हमारा जो सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर Ag एंड क्लोरीन क्लोराइड, क्लोराइड क्यों बोला, बिकॉज 2 है इसलिए ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिल्वर एंड क्लोरीन दोनों के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड सिल्वर क्या हो जाएगी, गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि गैस को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सो इस तरीके से रिमूवल हो जाएगा।
एंड दूसरा सेम ही एक प्रोसेस है कि हम सिल्वर क्लोराइड की जगह पर हम ले सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया Ag एंड ब्रोमाइड Br, ठीक है। ये भी 2 लिखा है, 2 है इसलिए ये 2 इसके लिए भी अप्लाई हो रहा है और इसके लिए भी अप्लाई हो रहा है। अभी यहाँ फ्रंट में क्यों लगाया है, बिकॉज ब्रोमाइड अभी गैस नहीं है। यहाँ पर भी सनलाइट ही लेंगे और सनलाइट एक कैटलिस्ट है एंड ब्रेकडाउन हो जाएगा 2Ag प्लस Br2, ये एक सॉलिड है एंड Br2 एक गैस है। ब्रोमीन एक गैस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। सो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई है, सेम तरीके से ही होगा, गैस रिमूव हो गई है। ये जो दोनों रिएक्शंस थी, कौन सी, सिल्वर, या आप सिंबल्स ही ज़्यादा यूज़ करें, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ब्रोमाइड क्यों आपको ध्यान है, ब्रोमीन नहीं बोलेंगे, ब्रोमाइड बिकॉज 2 है तो ये भी एक मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पर भी ये 2 है इसलिए ब्रोमाइड बोल रहे हैं। सो दोनों को ही हमने कॉमन रिएक्शन में रखा था। सनलाइट, दोनों में सनलाइट कैटलिस्ट है एंड दोनों ने ब्रेकडाउन हो गए और दोनों में क्या हुआ, Cl2 एंड 2Ag Br2 सेम है, दोनों में गैसेस रिमूव हो गई। तो ये जो दोनों की दोनों रिएक्शंस हैं, ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ में आती हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी अब नहीं होती है ना, पहले होती थी, आपने देखा होगा। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज़ आती है, पहले टाइम में इसे बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते थे। सो आपने देखा है कि 3 तरीके की रिएक्शंस हैं और तीनों रिएक्शंस में कहीं ना कहीं हीट यूज़ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो भी प्रोसेसेस है, फर्स्ट में भी हीट ही थी कहीं ना कहीं, एंड तीनों में एनर्जी या हीट यूज़ में आ रही है ना, या तो एनर्जी यूज़ में आ रही है, यहाँ पर सन एनर्जी यूज़ में आ रही थी, यहाँ पर हीट यूज़ में आ रही थी, ठीक है, यूज़ में आ रही थी, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ में आ रही थी, एंड यहाँ पर सनलाइट या सन एनर्जी यूज़ में आ रही थी। तो तीनों की तीनों क्या हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। कैटलिस्ट हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। तो यहाँ पर हमारा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है।